हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में, यानी आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आने वाला है आप सभी के करंट अफेयर्स या जीके के रूप में, वो इस वीडियो में सब कुछ कवर किया हूँ मैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेसेस लखपति दीदी सम्मेलन एट बेनेश्वर धाम। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लखपति दीदी सम्मेलन जो है वो बेनेश्वर धाम में आयोजित हुआ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेसेस द लखपति दीदी सम्मेलन एट बेनेश्वर धाम इन डूंगरपुर, राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया, ठीक है दोस्तों। ये जो है लखपति दीदी सम्मेलन या तमाम तरह की जो भी योजना लागू होती रहती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे आपके एग्जाम में आएगा और आने वाले हर एग्जाम में पूछा जाता है। दिस प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय राजस्थान रूरल लिवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल राजीविका, इन विच वुमेन एसोसिएटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल पार्टिसिपेट। यह कार्यक्रम राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भाग लेंगी, ठीक है। अबाउट 10,000 वुमेन फ्रॉम डूंगरपुर, बंसवाड़ा, प्रतापगढ़, सालुम्बर एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स विद पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। कार्यक्रम के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सालुम्बर और उदयपुर जिलों से करीब 10,000 महिलाएं भाग लेंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना। और जैसा कि मैं बताते भी रहता हूँ कि पर डे आप 1 या 2 वीडियो देखेंगे ना तो भी आपका करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा। द प्रेसिडेंट विल विजिट द स्टॉल्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। राष्ट्रपति महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के स्टॉलों का दौरा करेंगे, ठीक है। रंजीत कुमार अग्रवाल टेक्स ओवर एज ICAI प्रेसिडेंट। आइए इस पे देख लेते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI अनाउंस्ड दैट रंजीत कुमार अग्रवाल हैज बीन इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर द 2024 to 25 टर्म्स। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने घोषणा की कि रंजीत कुमार अग्रवाल को 2024 से 25 कार्यकाल के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है दोस्तों। तो ICAI के लिए इन्हें चुना गया है। ही सक्सीडेड अनिकेत तलाटी। उन्होंने अनिकेत तलाटी का स्थान लिया है। अग्रवाल प्रीवियसली सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 2023 to 24 टर्म। अग्रवाल ने पहले 2023 से 2024 के कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत का सबसे बड़ा पेशेवर लेखा निकाय है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेस रिन्यूड पोर्टल ऑफ AHIDF। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च्ड renewed portal of the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund and also released its radio jingle at the function in New Delhi। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में एक समारोह में पशुपालन और संरक्षण विकास निधि का नवीनीकृत पोर्टल लॉन्च किया है और इसका रेडियो जिंगल भी जारी किया है। The AHIDF is a credit guarantee scheme to support the livestock sectors, micro, small and medium enterprises without the need of collateral। AHIDF पशुधन क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना
समर्थन देने के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना है। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द continuation of AHIDF with an outlay of around 30,000 crore rupees for another 3 years up to 2025 to 26। सरकार ने 2025 से 2026 तक अगले 3 वर्षों के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ AHIDF को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है हमारा आज का अपार आईडी के बारे में। दोस्तों, मैंने अपार आईडी कैसे बनता है ये मैं 2-3 महीने पहले अपने टेक्निकल वीडियो में बताया था आप सभी को। तो मेरे इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, टेक्निकल वीडियोस के नाम से फोल्डर है, टेक्निकल वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे तो आपको मिलेगा कि अपार आईडी कैसे बनाते हैं। ठीक है, वहाँ से जाके आप अपनी अपार आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, सबको बनवाना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, जैसे डिजी लॉकर अभी इंपॉर्टेंट कर दिया कि सारा आप डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करना है, वैसे आपके लिए अपार आईडी भी अब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर सेज अपार टू बी एस्पिरेशनल एंड ग्लोबल डॉक्यूमेंट। तो वही बताया मैं, जैसे कि आधार कार्ड इम्पोर्टेंट है और डॉक्यूमेंट्स के लिए, वैसे ये भी अब इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन मिनिस्टर डी प्रधान हैज सेड दैट द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार का फुल फॉर्म है ये, ठीक है, विल बी द एस्पिरेशनल एंड ग्लोबल डॉक्यूमेंट फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। शिक्षा मंत्री डी प्रधान ने कहा है कि स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री भारत में छात्रों के लिए महत्वाकांक्षी और वैश्विक दस्तावेज होगा। तो दोस्तों, ये मेरा जो वो है वीडियो टेक्निकल वाला, वो आप जाके सभी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बनवाना ही है सबको। इनॉग्रेटिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, Mr. Pradhan highlighted that 25 crore APAR IDs have already been created till date. APAR वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अब तक 25 करोड़ APAR आईडी पहले ही बनाई जा चुकी है, यानी 25 करोड़ बन चुका है। He mentioned that the interconnectivity of APAR IDs, Academic Bank of Credit and DigiLocker has provided ease of operations। उन्होंने उल्लेख किया कि अपार आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड डिजी लॉकर की इंटरकनेक्टिविटी ने संचालन में आसानी प्रदान की है। एससी इंडिया इनॉग्रेट्स न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जोली ग्रैंड एयरपोर्ट इन देहरादून। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य SC इंडिया वर्चुअली इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जोली ग्रैंड एयरपोर्ट इन देहरादून। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देहरादून में जोली ग्रैंड हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। ठीक है, मिस्टर SC India said the newly constructed terminal building completed at cost of 486 करोड़ रुपीस। श्री सिंधिया ने कहा कि नवनिर्मित टर्मिनल भवन 486 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी योजना या कोई भी जैसे बिल्डिंग रेडी होता है तो उसका लागत भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी याद रखना आप लोग। It will bolster tourism, employment and regional connectivity and will play a significant role in enhancing the state's economy। यह पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संगीत नाटक एकेडमी टू एस्टैब्लिश कल्चरल सेंटर इन हैदराबाद। The Ministry of Culture takes a momentous stride towards cultural enrichment with the inauguration of the Regional Center of Sangeet Natak Academy in Hyderabad, known as the दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र। संस्कृति मंत्रालय ने हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाता है, के उद्घाटन के साथ सांस्कृतिक संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
The center will have a state-of-the-art facility and a prominent cultural space that would foster the cultural growth and performative melee of the state. केंद्र में एक अत्याधुनिक सुविधा और एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थान होगा जो राज्य के सांस्कृतिक विकास और प्रदर्शनात्मक माहौल को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का और लास्ट पॉइंट भी है। इट विल बी अ बीकॉन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साउथ इंडियाज रिच आर्टिस्टिक लेगेसी। यह दक्षिण भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत की उन्नति के लिए एक मार्गदर्शक होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ मुझसे त्रुटि हुई हो, गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। टेक केयर ऑल ऑफ यू।